सो हैप्पी कि उसने मन्नत को बता दिया, क्योंकि ना वो मन्नत को रियलाइज हुआ। मन्नत मुराद को कहती है कि तुमने जो भी किया उसमें तुमने मेरे लिए नहीं किया। एंड फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि निकी आई और निकी ने कहा भाई ने तो आपके लिए घर छोड़ा था, अम्मा को नाराज आपके लिए किया है। तो अगर आप थेरेपी लेकर आ रहे हैं, यू नीड टू टेल अस नाउ, नॉट 3 episodes or 10 episodes down, oh, you know what, Bashra has bipolar disorder. That's my problem with everything that went down. I absolutely love watching तेरे हुस्न के नाम। इतनी बातें होती है, मुझे लगता है मैं पूरे 2 घंटे उस पर बोल सकती हूँ। That twist in the tale, the unexpected news of Alize expecting, did you feel it is too much to add to the narrative? After a long time, actually जब मैं जैसे आपकी मर्जी देख रही थी, मुझे अफसोस हो रहा था अलीज़े के लिए, कुछ मेरे दिल को हुआ, वरना यूजुअली मैं जैसे आपकी मर्जी पे मुझे नहीं कुछ फील होता था। Do you think Murad is doing this more out of, and men do this more out of love and respect for their mother, or because they are scared of them more than they are scared of their wives? I want to give a shout out to Kinza Hashmi again. That whole scene in the auditorium जहाँ वो बोल रही होती है was very good, and it's very interesting to see her doing this because वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस कर रही है कि innocently वो लड़की कर रही है, लेकिन वहाँ से निकलती है तो वो एक और ही एवेटार में होती है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छे, best day of the year for me. Before it ends, I have to say that. Come on, I think you've had worse days. Well, this is certainly making sure कि साल एंड होने से पहले जो कुछ हो सकता है ना, मतलब वो एक होता है ना कि you have to make it better, you have to overcome whatever you've done, उससे भी बेहतर करो, उससे भी बेहतर करो, तो वो अपने आप से compete कर रहा है आज वाला दिन। अच्छा, लेकिन शाजिया आपका ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा है, यू लुकिंग वेरी ब्राइट, वेरी चर्पी। थैंक यू, आई एम वेरी चर्पी टुडे। आज अगर राबिया मेरी लड़ाई भी हो गई ना कि शाम को फिर हम एक दूसरे पे फ़ोन पे एक दूसरे से दोस्तियाँ कर रहे हो, तो वो इसीलिए होगा क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, बड़ा सा ब्लैक मार्क है आज का दिन, दैट्स व्हाट इट इज़। एनीवे, तो शाजिया ने पहले से डिस्क्लेमर दे दिया कि राबिया देखो मैं कुछ भी बोलूँगी ना वो मेरा कसूर नहीं, आज दिन ही ऐसा है, दिन का कसूर है। मैं थोड़ी बोलती हूँ, तुम बोलती हो, मैं तो उसको काम डाउन करने की कोशिश, मैं तो सिचुएशन को जो है ना डिफ्यूज करने की कोशिश करती हूँ, उधर से आ रहे होते हैं जो भी आ रहे होते हैं। सही कह रही हैं आप शाजिया, द ब्लेम इज ऑल माइन। ऑलवेज एक टी शर्ट, आई गेट यू अ टी शर्ट दैट सेज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई गेट दैट फॉर यू। ओके, थैंक यू, आई विल हैप्पीली वेयर इट। अच्छा, मुझे बताया आपने प्यारे अफजल देखना शुरू मैंने किया? प्यारे अफजल की एक किस्त देखी और मैं रोज़ चाहती हूँ कि मैं सिर्फ प्यारे अफजल ही देखूँ, लेकिन मैं उसका एंड नहीं देखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि एंड सैड है, लोगों ने कह दिया था और मुझे पता है, तो मैं लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखूँगी उसका। अच्छा, ये चक्कर है कि बीच में मुझे लगता है थोड़ा सा ड्रैग हुआ था प्यारे अफजल, लेकिन उसकी स्टोरी इतनी मज़े की और इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी इंट्रीगिंग है कि शायद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि आप ये बोलें कि मैं एंडिंग नहीं देखूंगी, क्योंकि जब वो आ रहा था तब तो लोगों के पास ये चॉइस नहीं थी ना कि वो फॉरवर्ड करके देखें या वो बाद में एक साथ देते। अब हमारे पास तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आई एम होपिंग, तो आप उसको फॉरवर्ड करके अपनी मर्जी से स्किप करके देख सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका शायद ये दावा जो है ना कि मैं आखिरी किस्त ना देखूं वो कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, मुझे सैड नहीं होना, मुझे इसलिए लास्ट किस्त नहीं देखना। और पहली किस्त में देयर वाज नथिंग टू फॉरवर्ड। Sana Javed was actually acting really well. I don't mean she doesn't act well, but I had not seen her in a long time in those days, and I wish she would get characters like these because she's not getting, at least from the first episode. Hamza Ali Abbasi was fabulous. Everybody, Aiza Khan, everyone. मुझे कोई ज़रूरत नहीं हुई थी कि मैं कहीं उसको फॉरवर्ड करूँ। मैंने एक्चुअली ये बात इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि फ़ोन आया शाजिया का मुझे, एंड हम वैसे ही बात कर रहे थे, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड देन शी मेंशन सना, तो फिर मैंने कहा कि आपने खुद ही मेंशन कर दिया शाजिया, व्हेन आई वाज गोना आस्क यू कि प्लीज़ मेंशन व्हाट यू टोल्ड मी अबाउट सना। बट येस, पुराने बहुत से ड्रामे हम देखते हैं तो हमें बहुत से एक्टर्स नज़र आते हैं जो शायद उस वक्त उन्होंने नया स्टार्ट किया था, लेकिन उनका काम इतने मज़े का, इतना ज़बरदस्त है दैट यू लाइक ओ इन्होंने ये भी किया हुआ है, एंड देन यू रियलाइज ओके दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड वेयर दे आर बिकॉज दे हैव हैड अ जर्नी। सो इस तरह के और बहुत से ड्रामे हैं, बट प्यारे अफजल मैंने सोचा है कि मैं इस वीकेंड बिंज वॉच करूँ। आई होप आई एम एबल टू, देन मे बी विल जस्ट डू अ रिव्यू ऑन दैट, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सो टेम्प्टेड क्योंकि मैं हर तरफ प्यारे अफजल। अच्छा, और होता है ये कि आपने एक एपिसोड देख लिया ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरा चेंज हो गया, तो वो बार बार मुझे कह रहा होता है एपिसोड 2 देख भी लो, as if you know it's like holding me and saying watch episode 2, why have you left it? So that's fun, I will try to finish it. Thank you for the recommendation. So आप कोई चीज़ देख रही हैं? Is there anything you're looking forward to catch up on the weekend other than प्यारे अफजल? You know there's some new movies coming, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, but what I do want to mention is नायाब का ट्रेलर जो आया था अभी, नायाब ट्रेलर ड्रॉप, would you like to say something about that or you want to talk about the weekend?
नहीं आप Okay. you can talk. Rabia, when Nayab trailer dropped, there was, of course, a lot of anticipation, excitement. Yumna Zaidi के अपने fans बहुत excited. Yumna was very excited. मैं इतनी excited नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था युमना अब क्या कर लेंगी that is going to make her appear different for me because हमने उनको काफ़ी अभी देखा है अभी recently नहीं on air नहीं हुए and मैंने कहा what is she going to do? Is she going to pull a rabbit out of a hat? How will she? But I have to say that not looking, I was one of the few people who was not looking forward to the trailer because I didn't want to be disappointed. And मुझे युमना का जो ट्रेलर रिवील बहुत ज़्यादा था आई विल नॉट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स कहानी लेकिन आई थिंक इट वाज ओके क्योंकि आई सॉ अ रेंज ऑफ परफॉर्मेंसेस फ्रॉम युमना ओवर देयर एंड फ्रॉम ऑल द अदर एक्टर्स I actually loved it and I was looking forward to watching the movie which I don't know when I will be able to watch. बहुत सारी चीज़ें थी उसमें अबाउट विमेंस क्रिकेट जो उन्होंने बीच बीच में डाली हुई थी सिर्फ एक आपसे शिकवा है कि आपको एक आइटम नंबर डालने की ज़रूरत नहीं थी यू डिडंट फॉर मी आई डोंट नो अगर वो कहानी में कहीं आएगा लेकिन मुझे वो ट्रेलर में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं लगी कि क्यों बिकॉज वो नैरेटिव इतना ग्रिपिंग था क्योंकि मैंने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है सरप्राइज सो आई विल नॉट से एनीथिंग एंड आई विल नॉट मेक अ कमेंट ऑन शाजियाज ऑब्जर्वेशन ऑल्सो जब मैं देख लूँगी तो फिर मैं बताऊँगी मैं आई होप दैट मूवी डज वेल आई ऑलवेज हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम युमना मैं कभी भी नहीं सोचती कि उनका कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो कम होगा इसीलिए कभी कभी हम जज्बाती भी हो जाते हैं उनके ड्रामे रिव्यू करने के लिए सो एज आई हैव सीन युमना आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली गुड. So we wish her best of luck for her movie and the entire team of Nayab. But अच्छा मैं बड़ा ना मुझे दिसंबर जब आता है शाजिया तो वो क्रिसमस मूवीज़ जो आ रही होती है ना नेटफ्लिक्स पे मुझे आई नो हालांकि बहुत लेम होती हैं बट आई जस्ट सो लुक फॉरवर्ड टू इट आई एम लाइक और कुछ उसमें से अच्छी भी निकल आती हैं सो मेरी लिस्ट पे इस वीकेंड जो है वो कुछ क्रिसमस मूवीज़ हैं जो मैं कैच करूँगी एंड जाकिर खान की नया शो आ गया है दैट आई एम गोना वॉच ये पता नहीं कैमरे के पीछे मेरी टीम कुछ मेरी बात सुन के वो हो रही है बातचीत हो रही है मेरी अटेंशन बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप नसर है ना या सो नसर हैज जस्ट जॉइंड आवर टीम एंड ही इज एग्रीइंग कि उनको भी क्रिसमस पे जो मूवीज आती है ना वो देख रहे होते हैं ये उनका भी गिल्टी प्लेजर देयर इज समथिंग दे आर सो लेम बट देयर इज समथिंग अबाउट इट मे बी द होल स्पिरिट ऑफ डिसम्बर एंड द हॉलीडेज सो अगर शाजिया आपने इस पे कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग द नेम्स ऑफ द नो we'll start taking the names. We have मन्नत मुराद तुम्हारे हुस्न के नाम मैं ग्रे खुशबू में बसे ख़त जैसे आपकी मर्ज़ी Rabia, I did do Jindo and Working Women last week. I don't think we need to do it this week, so we will cover it up next week. I've watched it, but I think अभी ज़रा 2 episode हो जाए तो we can cover it up. ठीक है. So which is the first drama? Should we start with कौन सा करना चाहिए पहले? मन्नत मुराद या फिर या और तुम्हारे हुस्न के नाम? Let's do मन्नत मुराद. Okay. आप तो मुराद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं. मैं गुस्सा नहीं हूँ. मैंने मुराद की वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मुराद झूठ ही बोलता है मुझे और बहुत से एंगल्स हैं ड्रामे में जो विच आर रियली कैचिंग माय अटेंशन भाई मुझे एक्चुअली मुराद से पता है क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो ना सिर्फ झूठ बोल रहा है लेकिन ही इज़ यूजिंग दैट टू इमोशनली ब्लैकमेल द पीपल इन हिज लाइफ और वो अभी मन्नत के साथ यही कर रहा था ही कम्प्लीटली फ्लिप्ड एवरीथिंग ऑन मन्नत जब मन्नत को गुस्सा आ रहा था कि तुम मेरे पास नहीं आए उसने उसके ऊपर और डाल दिया कि तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं मैं कैसा था अरे भाई तुम सो रहे थे अथर के घर सोफ़ों के ऊपर आराम से तुम्हें क्या फिक्र है सो आई एम इट्स लाइक नाउ हिज लाइज आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर इट्स टोटली आई कांट टॉलरेट इट एनीमोर लेकिन मुझे तुम ये बात सही कह रही हो कि उसको ये एंगल नहीं यूज़ करना चाहिए था बट आई ऑल्सो सी दिस डेस्परेशन आई ऑल्सो सी दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ जब मर्द डेस्परेट हो जाते हैं जब उनको नहीं समझ आती मर्द क्या औरत भी मैं इंसान की बात करूँगी कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में फंस जाते हैं ना कि आप डेस्परेट आपको नहीं पता ये करें वो करें और आपके पास कोई और चारा नहीं होता कि अच्छा इस इंसान को मनाने के लिए थोड़ा बहुत तो मुझे चीज़ों को इधर उधर करना पड़ेगा तो मुझे मुराद ना वो करते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि मन्नत मानने को तैयार नहीं थी और लेकिन तुम्हारी बात जस्टिफाइड है आई रियली विश कि मुराद भी इतना झूठ नहीं बोल रहा होता जितनी मैं मुराद के साथ सिंपैथाइज़ करना चाहती हूँ ये झूठ वाली चीज़ मुझे भी बॉदर करती है कि इतना नहीं बोलो लेकिन मुझे उससे ज़्यादा जो चीज़ बॉदर की शायद वो ये था
जो खैर शायद मुराद के कैरेक्टर में है वीकनेस कि वो चीज़ों को सही तरीके से डील नहीं करता। जब वो घर वापस आया उसने मन्नत को कम्प्लीटली इग्नोर करके ही डिडंट इवन लुक एट हर, ही जस्ट पास बाय हर एज इफ शी इज़ इनविजिबल एंड ही वेंट टू द मदर। एंड आई वाज थिंकिंग ओ माय गुडनेस, मन्नत पे क्या गुजरी होगी, वो अभी घर से आई है अपने बड़े भैया को नाराज़ करके, एंड मुराद मतलब एक नज़र देख लेता, एक स्माइल कर देता या उसको पास से गुजरते हुए हक करके माँ के पास चला जाता, लेकिन मुराद की मजाल नहीं थी। Do you think Murad is doing this more out of, and men do this more out of love and respect for their mother, or because they are scared of them more than they are scared of their wives? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन कैसी है। अम्मा से ज़्यादा डर लगता है या बीवी से ज़्यादा डर लगता है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। यहाँ पे मुझे लगता है मुराद को डर नहीं लगता है वहाँ से। मुराद रियली फील्स फॉर हिज मदर एंड हिज सिस्टर्स एंड ही इज़ ऑल्सो इन लव विद हिज वाइफ। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सही बात के लिए स्टैंड ले सके जिसमें उसकी माँ का दिल दुखेगा। हालांकि अगर शुरू से कुछ अर्सा पहले से वो सही बात पे स्टैंड लेता तो शायद उसकी माँ को भी आदत होती कि मुराद उसके सामने स्टैंड लेगा। ही इज़ यूज टू डूइंग दीज शॉर्टकट्स एंड झूठ बोलना एंड एक्टिंग करना। तो मुराद, क्योंकि मुराद अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं बोलता, ही इज़ ऑलवेज सेइंग कि नहीं मेरी माँ मेरे से प्यार करती है, नहीं होपफुल कि शायद वो मेरी बात कहीं समझ सके। और वो देखो शाजिया, वो भागा था कि वो उसको पता था माँ मुझे बोलेगी, वो भी उसकी वीकनेस है, बट ही वाज लाइक मैं नहीं उसको शायद मना कर सकूँ या मैं उनका दिल दुखा दूँ कि मुझे डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन नहीं करना। सो वो दोनों में से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, तो ही टुक द ईजी वे आउट। सो मुराद मुझे लगता नहीं है कि डरता है। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट उसको यही डर था ना कि तुम तलाक दे दो, तो उसके ऊपर उसको यही डर था। तो अम्मा को बहलाने फुसलाने में उसकी इतनी एनर्जी निकल जाती है कि वो बीवी के ऊपर आया, तो दैट गुस्सा दैट ही शोड टू मन्नत वाज रियल व्हेन ही सेड कि, तो उसने कहा ना तुम मेरे भी पैर छुओ, एंड ही सेड कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो मेरी माँ है, तुम उस दर्जे पे नहीं पहुंच सकती। एंड दैट गुस्सा टू मी, ही वाज नॉट एक्टिंग व्हेन ही वाज सेइंग दैट। मुझे समझ भी नहीं आया कि इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज मन्नत वाज वेरी अपसेट। तो वो मुझे लगता है कि इट इज़ डर, एंड एक उनकी कुछ कहीं से गैरत निकल आई थी जब वो बीवी से बात कर रहे थे, जो अम्मा के सामने नहीं होती। नहीं, मुझे नहीं लगता डर की बात है शाजिया। उम्र का भी फ़र्क है, वो उसकी माँ है, वो बहुत मोहतरम है। वो कह रहा है कि हाँ उसके पाँव में पड़ सकता हूँ। देखो मैं मुराद को डिफेंड नहीं करूँ, मैं सिर्फ बात को समझाने की कोशिश करी हूँ, बट एक बीवी को कह रहा है यार तुम्हारे पाँव में क्यों पड़ जाऊँ, वो तो मेरी माँ है ना, ठीक है मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, मैं तुमसे वो कर रहा हूँ। और मन्नत की बात भी अपनी जगह जायज़ थी, उसका नाराज़ होना। शायद मन्नत को ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम मेरे पाँव पड़ जाओ, उसके अलावा उससे वो करती। लेकिन समटाइम्स व्हेन यू लव समबडी यू हैव एक्सपेक्टेशंस, और मुराद मन्नत से ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम मेरा साथ दो, तुम मेरी बात को समझो। और देखो मन्नत को नहीं पता कि मुराद उसकी वजह से छोड़ के गया है। मुराद कह रहा है मैं तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि डाइवोर्स हो रही थी, मैं अपनी शादी बचाना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तो वहाँ पे ये भी चल रहा है। लेकिन इस सब से मैं एक थोड़ा स्टेप पीछे जाऊँगी शाजिया, एंड शायद लोग मेरी बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करें। मुझे इस सारी चीज़ में ना, जैसे हम कहते हैं ना पार्टीज़ दो होती हैं, तो मुराद पार्टी है तो उसके घर वाले भी पार्टी हैं। और मुझे लगता है ड्रामा मेरे लिए ये बात हाईलाइट कर रहा है कि येस मुराद इज़ वीक, मुराद शुड टेक अ स्टैंड, बट यू सी how is the people around him also conditioning him to do this। उसकी माँ को इस बात की आदत हो गई है कि मुराद ऐसा ड्रामा करे तभी वो सीधी होती हैं। वो भी पहली दफ़ा में क्यों नहीं सीधी होगी, बहनें कह रही है ना कि वो 2 दिन भूखा रहेगा, वो धमकी देगा तो ये ठीक हो जाएंगी। और माँ भी ठीक हो गई जब उसने देखा कि मुराद इस तरीके से वो है छोड़ के चला गया। अब वो मन्नत पे एक नॉच नीचे आई है, अभी उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की है, और वो उसको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि मुराद पैसे कमाता है। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि ये ड्रामा बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से हमें ये बता रहा है कि हम जो करते हैं इन सोसाइटी, हाउ आर वी क्रिएटिंग प्रेशर्स and unrealistic expectations for men sometimes. Rabia, it's unrealistic expectations also, and although it is exaggerated, अगर आप उसको थोड़ा सा सटल प्ले करते ना कि ठीक है उसने बीवी को छोड़ के अम्मा के पास गया, लेकिन वो जो उसने पूरी रात गुजारी है ना अम्मा के बिस्तर में, that maybe men do that, but I feel that's where मन्नत का गुस्सा जो है ना वो multiply by 100, और उसमें किसी बहन का हाथ नहीं था। आप थोड़ी देर में ऊपर चले जाते, लेकिन उसकी मजाल नहीं थी कि वो कि अपनी अम्मा के सामने से हट के जाता है। दैट सॉर्ट ऑफ completely finished any sense of sympathy I had for मुराद। और फिर जो ऊपर आके उसने शोर मचाया, चाहे वो कहती कि तो वो गलत कहा था उसने कि मेरे पैर पड़ो, लेकिन वो उसको किसी तरह तो बहलाता फुसलाता ना। एंड मुराद का सॉरी कह कह के
I am now tired of his sorry because I feel he is being unfair to his wife over here. चाहे कुछ भी हो जाए. और ये मेरा एक सवाल है to you and to everyone that is it okay for a man on his wedding night and this day also कि वो पूरी रात अपनी अम्मा के बिस्तर में गुजारे when the wife is alone upstairs. This is a question because a lot of people are relating to this drama. बिल्कुल 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 भी जस्टिफाइड नहीं है, नहीं होना चाहिए था। और हमने उसी वक्त कहा था कि ये बहुत ही अजीब सी बात बोली है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो तो उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इवन नाउ सो आई फील के वो जो सेकेंड टाइम नीचे आया था ना अपनी मर्जी से, दैट्स वेयर ही रियली लॉस्ट नंबर्स इन माई आइज, बिकॉज जो भी चीज़ थी उसको मसला अपना और मन्नत का कमरे तक ही रखना चाहिए था, अपने अंदर रखता, वो बाहर सबको दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अब तो सबको पता चल गया कि वो नाराज़ होकर आया, ऑफ कोर्स, एंड ही स्पेंडिंग द नाइट इन हिज मदर्स रूम, सो आई जस्ट फेल कि वो मुराद को नहीं करना चाहिए था, वो गुस्से में था, जो भी था, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम मुराद, वो वीक है जो भी है, बट मैं उससे इतनी चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट करी थी कि यार कम अज़ कम इस बात को तुम इस तरह नहीं फैलाते, तो मैं वहाँ पे भी बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। आई थिंक मुराद मन्नत पे हमने कर लिया, वी कैन मूव ऑन टू फजीलत। We can move on to Fazilat and you can talk about Niggi later. Let's do Fazilat first. Fazilat's meltdown. आई थिंक दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट ड्रामा इज़ अगर हम देखें तो हर कैरेक्टर ना इज़ देयर फॉर अ रीज़न, हर कैरेक्टर आपको एक मैसेज दे रहा है, हर कैरेक्टर की स्टोरी है, तो यही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की ब्यूटी है कि कोई भी कैरेक्टर इज़ नॉट देयर जस्ट टू फिल इन अ सीन और फिल इन द फैमिली। आप निगी को देख लें तो वो एक डिफरेंट स्टोरी आपको लेके जा रही है, शी इज़ द कंफर्टिंग जोन जो सबको फैसिलिटेट करी। आप फजीलत को लें तो वो दिखा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं इफ़ घर वाले सपोर्ट नहीं करें, शादी नहीं हुई हो, आप अकेले हो, एंड तो वो फजीलत का मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है जो बहुत चीज़ें हाईलाइट कर रहा है। और अब जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि उसका बिल्कुल ना ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, वो जो उसके बहनोई ने उसको बोला कि ये जलती है और उसकी बहन ने बोला, आई थिंक दैट रियली हिट हर एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज प्लेइंग ऑन हर माइंड एंड शी रिएक्टेड। आई थिंक इट्स वेरी सैड कि फजीलत को सारी बहनें कह रही होती हैं, बहनोई भी, लेकिन उसका एक्चुअल मेल्टडाउन हुआ जब मन्नत ने कहा, जबकि मन्नत ने उस तरह कहा भी नहीं। शी जस्ट सेड आपकी तबीयत कैसी है अब, बिकॉज आई थिंक द फैक्ट दैट देयर इज एन आउटसाइडर नाउ इन द हाउस whom she also has to answer to, या Fazilat को has been made to feel ashamed of herself, her self-esteem is zero, so that sense of self-consciousness कि अच्छा ये भी पूछ रही है, इसको भी पता है what I'm going through, was the final straw for her, and that's very sad. ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली, मैंने ये एंगल नहीं सोचा था कि जब आपको लगे कि आपकी बेइज्जती, खैर बेचारी की बेइज्जती पब्लिकली वैसे भी हुई हुई है, लेकिन येस वो बहुत सेंसिटिविटी का इशू होता है। बड़े भैया वो या चलो निगी पे कर लेते हैं। आई एम ग्लैड दैट वी हैव वन पॉजिटिव एंगल जो हर चीज़ को फैसिलिटेट करी, एंड आई एम सो हैप्पी कि उसने मन्नत को बता दिया, क्योंकि नाउ मन्नत को रियलाइज़ हो रहा है। वो डायलॉग्स भी कितने ज़बरदस्त थे, देखो कितनी डिटेल्स हैं ना, आई जस्ट लव इट। कि वो कहती है कि मन्नत मुराद को कहती है कि तुमने जो भी किया उसमें तुमने मेरे लिए नहीं किया, एंड फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि निगी आई और निगी ने कहा भाई ने तो आपके लिए घर छोड़ा था, अम्मा को नाराज आपके लिए किया है। सो I just love these details in the script and but I also like it, Rabia, that मुराद ने नहीं बताया मन्नत को कि मेरी अम्मा ये थ्रेटन कर रही थी, तो उसने वहाँ जो है ना थोड़ा सा पर्दा डाला। और मैं एक्चुअली क्वेश्चन कर रही थी निगी को भी कि क्या यस निगी को बताना चाहिए ताकि उसको समझ आए मन्नत को, लेकिन एट द सेम टाइम आई फेल्ट दैट क्या उसको अपनी अम्मा की इतनी नेगेटिव बात बतानी चाहिए थी। ये मैं थोड़ा सा यहाँ मैं डबल माइंडेड थी। अच्छा, आई एम वेरी क्लियर, आई एम सो ग्लैड शी डिड इट, बिकॉज नाउ मन्नत को ये पता होना चाहिए कि पहली बात कि मुराद ने उसके लिए कुछ किया है, बिकॉज वो इतनी it's not just that I want Mannat to be thankful for it, I just want Mannat to feel good के because मन्नत को सिर्फ ये नज़र आ रहा है, या ऑफ कोर्स हम सबको भी यही लग रहा है कि मुराद उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इट्स हर्टिंग हर। सो आई जस्ट वांट हर कि उसकी ये हर्ट ख़त्म हो, उसको रियलाइज़ हो कि मन्नत उसके मुराद के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी कि यस उसने किया, एंड थर्ड ये दैट शी शुड नो दैट उसकी सास इतना नेगेटिवली सोच रही हैं, सो दैट शी स्टॉप्स टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शी रियलाइजेज दैट ओ मुझे ज़्यादा केयरफुली चीज़ें करनी है, आई नीड टू हैंडल द सिचुएशन रादर देन एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन टू बी हैंडल। और देखो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत से लोगों की सास या ससुराल मुश्किल होता है, तो आप क्या करें, अब वो लोग तो एकदम से नहीं चेंज हो सकते ना, तो आपको अपना कुछ ना कुछ बिहेवियर या आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। सो दैट्स व्हाई आई फेल दैट वाज द राइट थिंग टू डू। एंड आई थिंक मुराद डिडंट टेल हर बिकॉज मुराद थॉट कि शायद उसको पता है, मुराद साहब इतना नहीं सोच रहे, सॉरी आई डोंट। मुराद साहब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं। अच्छा, कमिंग टू बड़े भैया एंड भाभी, बड़े भैया का तो एक एंगल है, चलो आई थिंक बिकॉज अगर हम
पीछे जाएं और देखें कि वो उन्होंने रोते हुए देखा था मन्नत को, तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनको जो है ना एक वो दे देती हूँ बेनिफिट ऑफ द डाउट उनके बिहेवियर पे। इट इज़ एक्सट्रीम दो। लेकिन राबिया भाभी को हम जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनका मे बी एटीट्यूड अप्रोच बेहतर है, शी वॉकड इन, शी सॉ द वे मन्नत वॉज बीइंग ट्रीटेड, एंड मे बी शी ट्रस्ट दैट मन्नत हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर हर सेल्फ, इसलिए वो मन्नत को कह रही है तुम वहीं रहो। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी जब वो फ़ोन पे कह रही थी ना मन्नत से तुम दोनों हनीमून पे जाओ, तुम लोग गए नहीं हो मुराद की, इज शी oblivious टू द फैक्ट दैट उसके घर में मन्नत एंड मुराद कैन नॉट गेट अप एंड जस्ट गो फॉर अ हनीमून? व्हाई इज शी पुटिंग these unrealistic thoughts in her mind? Maybe, or maybe she's trying to say start working on this, focus on this thing, try to work out something. मैं भी ये क्वेश्चन कर रही थी कि भाभी हर वक्त उसको इतना पॉजिटिव, मतलब भाभी चीज़ों को इग्नोर करके उसको क्यों, इज शी टेलिंग हर टू कॉम्प्रोमाइज़? बट आई फील भाभी इज सेइंग कि गिव, उसको सही चांस दो, घर में टाइम लगता है। देखो भाभी खुद भी तो कितनी चीज़ें सह रही है ना, भाभी को बड़े भैया ने सुना दी, यू नो, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट शी डज, यू नो, और उसने फिर भी आके कितने अच्छे से बड़े भैया से बात की। तो गिवन दैट वो हाउ शी इज़ टेलिंग द सेम थिंग टू मन्नत, एंड आई फील अभी इट्स टू सून। सो मुझे भाभी का रवैया ठीक लगता है। एंड देखो मन्नत खुद भी रहना चाहती है, ऐसा नहीं है कि मन्नत नहीं रहना चाहती। मन्नत उस पॉइंट पे नहीं पहुंची जहाँ वो बोले कि मुझे शादी को नहीं चलाना, तो भाभी से ही ठीक है, लेट आई विल फैसिलिटेट एज मच एज आई कैन। बट आई लव बड़े भैया, मुझे बड़े भैया का कैरेक्टर इतने मज़े का लगता है, ही मेक्स मी स्माइल। वो इतने मज़े से ना, और वो दोनों भाई और भाभी देख रहे हैं, सूप पे गुस्सा हो गए, मुझे ये नहीं पीना और मुझे छुट्टी, वो क्या कह रहे हैं, मेरी मदद कर दे दुकान बिजनेस पे चले, तो कह रहे हैं मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी, मैं एक दिन आराम कर रहा हूँ तो मुझे आराम नहीं करने दे रहे। सो ही इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड जिससे उसकी फेवरेट चीज़ ले ली है, एंड इट्स क्यूट एंड इट ऑल्सो शोज़ कभी कभी घर वाले लड़कियों पर डालते हैं इतना प्रेशर व्हेन they can't take it कि वो ससुराल या हस्बैंड को इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। I think it's a good representation and people are relating to it despite अगर कोई कहे भी exaggerated है, a lot of people are saying नहीं। अच्छा lastly quickly you want to do फैसल का और उनकी बॉस का क्या हो रहा है भाई? वो प्रमोशन करने जा रहे हैं अब, ही इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद। आई फील फैसल हैज़ ये जो मुझे लगता है फैसल के डिसीजन की वजह इतरत का बिहेवियर है। उसने देखा कि यार इसकी अपनी लव मैरिज हुई है, ये अपने भाई के साथ नहीं है, तो ये मेरा क्या वो करेगी, तो ये तो ऐसे ही रहेगी। आई फील कि इतरत की जो वैल्यू थी ना या जो रिस्पेक्ट थी वो बिकॉज हाउ इतरत बिहेव विद हर ब्रदर इन होल सिचुएशन, वो फैसल को ना थोड़ा सा शॉक लगा। उससे फैसल ने कहा नहीं, आई नीड टू सी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज सो उसने डिसीजन उस मैं सही तरह आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट आई फॉर मी इतरत्स डिसीजन, Itrit's behavior in this whole thing, how she's dealing with Murad's situation is what made Faisal take this decision. I'll tell you. उससे कई औरतें तो कभी किसी की नहीं हो सकती हैं, they will never हाँ, be happy. बिकॉज अगर आप नोट करें तो फैसल को जब दिखाते हैं ना उसके घर में, मन्नत मुराद के घर में, तो यू कीप लुकिंग एट द क्लोज अप ऑन हिज एक्सप्रेशंस जब कोई चीज़ होती है, ही इज़ लुकिंग, ही इज़ थिंकिंग, एंड यहाँ व्हाट यू आर सेइंग एंड आई एग्री विथ यू कि इतरत की एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं ना, कि वो इतनी शक्की हुई थी, इतनी ऑल्दो आई डोंट थिंक शी वाज नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो मुझे लग रही है उनकी बॉस थोड़ी, लेकिन उसने इतनी चाबी दी फैसल को कि शी हैज़ इज़ ड्राइविंग हिम अवे। I hope that doesn't happen and Faisal is a good man, but let's see. But I feel it's not Shaki thing that is bugging Faisal, and I don't know why Faisal cannot see उसकी बॉस को कि क्या वो है। I think मर्द और दोनों को पता होता है जब किसी दूसरे की इंटेंशन आपकी तरफ नहीं हो, you can tell, and Faisal should be able to tell very clearly कि क्या चल रहा है, या उसको कोई ना कोई वाइब ज़रूर आ जानी चाहिए। He is choosing to ignore it, जो जिस तरह इतरत ने अपने भाई के साथ किया है। उसने कहा देखो इसकी खुद लव मैरिज हुई, इसने इसको रियलाइजेशन नहीं हो रही कि मुराद किस चीज़ में, तो ये तो मेरे लिए भी रियलाइज़ नहीं करेगी। तो इट्स नॉट शक, इट्स द फैक्ट दैट इतरत लैक दैट रियलाइजेशन अबाउट हाउ मुराद और व्हाट मुराद इज़ इन मुराद की क्या सिचुएशन है, विच हैज़ लेड फैसल टू डू दिस। बट मोर देन दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वो अज़रा और उनके दोस्त जो हैं, उन दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई है। तो पिकिंग योर पॉइंट शाजिया कि लोग देख रहे हैं, इट्स नॉट गेटिंग एज मैनी व्यूज़, जैसे बहुत ज़्यादा 10 मिलियन या वो, लेकिन जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं ना शाजिया, मुझे लगता है वो बड़ी फोकस्ड, बड़ी इनकी जेन्युइन ऑडियंस है
क्योंकि मैं जगह जगह हमें कॉन्वर्सेशन नजर आ रही हैं, पीपल आर वेरी इन्वेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट मन्नत मुराद, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर रिलेटिंग कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। कोई किसी एंगल को पकड़ रहा है, कोई किसी एंगल को पकड़ रहा है, कोई जॉइंट फैमिली को पकड़ रहा है, कोई अकलौते बेटे से शादी होने को पकड़ रहा है, बट ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ड्रामे का जो पॉइंट था कि हम इन चीज़ों पर बात करें, वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और ये भी कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अजरा और उस दूसरे वो उनका जो दोस्त है उसके दरमियान जो डायलॉग्स हुए, वो औरत और मर्द का पर्सपेक्टिव दिखाया। आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वे ऑफ communicating certain points to the I totally audiences. agree. You said it, and I think that वो जो उनकी जो scripted जो थी conversation, it was very to the point. जवाब वही था जो एक लड़की देती and जो एक आदमी वापस जवाब देता उसके ऊपर. So that's why a lot of people connected with it. ठीक है जी, we can move on to मैं या फिर तुम्हारे हुस्न के तुम्हारे नाम। हुस्न के नाम कितना खूबसूरत दिखाया वो पूरा जो स्टोरी थी, किस तरह फ्लैशबैक में कि सारा को कैसे पता चला। आई जस्ट लव्ड इट एंड मैं आई थिंक पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से यही बोल रही हूँ दैट आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग तेरे हुस्न के नाम। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ड्रामा जिस पॉइंट पे खड़ा है, मतलब इतनी बातें होती हैं, मुझे लगता है मैं पूरे 2 घंटे उस पर बोल सकती हूँ। I don't know how you're feeling about it. I think that every episode is like a work of art. It's just so beautifully crafted from every frame to every conversation to आप जो भी दिखाते हैं, which is why तुम्हारे हुस्न के नाम is one drama जो मैं forward करके नहीं देख सकती. It's just fabulous and I think जितनी भी तारीफ़ करी जाए कम है. It is for a certain audience, going back to what we said about मन्नत मुराद, लेकिन आई होप कि ये वो ऑडियंस है जो पाकिस्तानी ड्रामों से हट गया था और ये वापस आएगा और ये और लोगों को बताएगा कि प्लीज़ ये ड्रामा देखें। इफ़ यू फील आपका दिल उड़ गया है पाकिस्तानी ड्रामों से तो आप ये ड्रामा देखें। अच्छा, गोइंग टू स्ट्रेट इनटू उमर एंड सारा, राबिया, नॉट जस्ट सारा, मुझे दोनों का लगा इतनी खूबसूरत मैसेज, because right now we have moved beyond just talking about the fact that you should accept and be happy about your parents' marriage. It is about celebrating it and making sure that they have their big day the way they should. 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये शाजिया, आई विल कंटिन्यू विद योर पॉइंट, मैं भूल ना जाऊँ। यूजुअली ड्रामे में हमें पाकिस्तानी ड्रामा में इशू होता है कि यार वो शुरू में बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे होते हैं, एंड में दे आर नॉट एबल टू यू नो स्टोरी को एक अच्छे तरीके से बुन नहीं पाते हैं, उसकी बुन्नत, जैसे इरसा गज़ल कहती है, बुन्नत सही नहीं होती टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पे रिवर्स है। आई थिंक वी हैड फ्यू इश्यूज, वी वर नॉट दैट हैप्पी विद द ड्रामा इन द बिगिनिंग, बट एज द ड्रामा हैज़ प्रोग्रेस्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, पिछले कुछ हफ्तों से ड्रामे की बुन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी लाइन, द प्रोग्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, देयर आर्क, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो ब्रिलियंट। लाइक आई फाइंड इट ऑलमोस्ट परफेक्ट कि जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को लेके चलें। अब टेकिंग कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर पॉइंट, जो तुमने बोला कि सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया, कितने अच्छे से पहले उन्होंने बताया कि बच्चे डिफरेंटली सोच रहे हैं, माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो सेलिब्रेशन आ रही है। मैं बोलूँगी उससे एक स्टेप आगे गए हैं। दे हैव शोन दैट यू हैव एक्सेप्टेड इट, नाउ बी द पर्सन दैट यू शुड बी, प्ले द रोल। जब सारा बैठी होती है कमरे में और सलमा उठती है, एंड आई एम थिंकिंग क्यों बैठी है, बड़ा प्यारा सा सीन है सलमा, एंड देन सारा सेज ये चीज़ है, ये चीज़, रोल रिवर्सल। दिस इज़ व्हाट अ मदर यूजुअली डज ऑन द डे जब उसकी बेटी की शादी हो रही होती है, कि माँ बैठी कहती है कि बेटा तुम आराम करो, तुम ये करो, मैं ये सब काम करने जा रही हूँ। इधर उन्होंने दिखाया एंड मैं बस देख रही हूँ, मैं कही हूँ वाओ, वाकई हम ये देख रहे हैं, इतना प्रोग्रेसिव। सी, दिस इज़ व्हाट यू कॉल प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इज़ नॉट जस्ट कि आप किसी भी टॉपिक पे बात करें। प्रोग्रेसिव कंटेंट इज़ व्हेन यू रियली टेक द व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर सोसाइटी टू अनदर लेवल, और वो चीज़ें करें जो होना चाहिए। तो वो कितना प्यारा दिखाया कि बच्ची माँ के लिए ख्याल कर रही है, उसकी शादी को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है आप रिलैक्स करें। मुझे तो वो बस वो सीन ही इतना खूबसूरत लगा। एंड सिमिलरली दे शोड दैट उमर हैज़ कम अराउंड टू इट। वो रियलाइज़ करता है कि मेरे बाप ने इतना अरसा किया, मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ये पॉइंट भी अच्छा लगा जिस तरीके से उमर को रियलिटी पता चली। वर यू एक्सपेक्टिंग इट? So going back, I liked it कि he had brought the cologne and a little present, because उमर एंड अब्बा की जो है वो रिलेशनशिप नहीं है जो सारा उनकी है, लेकिन I liked it and for a lot of boys, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि लड़कियां करती हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि लड़कों को भी एक हिचकिचाहट भी हो रही थी, but he celebrated it. Now how he came to that point, I liked it, but I felt कि जहाँ आतिर और उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सिकंदर की, उसमें सिकंदर ने जो कहा, टिल सम पॉइंट आई वाज ओके एंड आई वाज लाइक, ओह थैंक गॉड उमर इज गोइंग टू लिसन इन नाउ, ग्रेट मूव।
मैंने मुनज़्ज़ा को बहुत खुश रखा, मैंने कोशिश नहीं कहा कि मैं कभी भी उसको जो है ना जताऊँ इस बात का या उसको बुरा फ़ील कराऊँ। आई थिंक वो स्क्रिप्टिंग वाइज़ वाज़ समथिंग दैट वाज़ बीइंग सेड सो दैट उमर कुड हियर इट। सो आई वुड हैव होप्ड कि वो थोड़ा-सा उसको इतना ज़्यादा पुश नहीं करते उस नैरेटिव को, उमर को किसी और तरह, क्योंकि एक्चुअली उसकी बीवी अम्मा ने तो जान के शादी करी थी और वो तो पीछे बहुत कुछ कर रही थी मुनज़्ज़ा, शी वाज़ नॉट बीइंग वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वाज़ डूइंग, तो वो किसी और तरीके से पता चल जाता उमर को। मैंने ये बात सोची थी और मैंने भी यही फील किया था कि लाइंस कुछ ज़्यादा मुझे स्क्रिप्टेड लग रही हैं, इससे थोड़ा नेचुरल फील हो जाता है। इट सीम वेरी ऑब्वियस कि वो उमर को सुनाने के लिए सारा कहानी की गई है। बट आई वॉज ऑल्सो ओके बिकॉज आई थिंक उमर बेचारे के लिए इतना ही शौक काफ़ी था कि उसे पता चलता कि उसकी माँ किसी और के साथ इन्वॉल्व थी जिसकी उसने खबर नहीं लगने दी और वो पूरी उम्र उसके बाप को ब्लेम करती रही। तो उमर के लिए ये शौक और फिर उमर के लिए ये बात रियलाइज़ करना कि ओ मेरे बाप ने कभी मेरी माँ के अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं बोला। तो ये चीज़ें जो उसको उसके अंदर सिंक इन हो रही है, मेरे लिए वो काफ़ी था। बट आई कम्प्लीटली एग्री, उसमें स्क्रिप्टिंग वाइज बेहतर होता है। बट वही बात है, जहाँ हम इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं तो फिर मैंने तो उस चीज़ को जाने दिया। बट या अगर उससे बेहतर हो जाता तो बड़ा इन्जॉय करते। तोहफे वाली बात पे आई ऑल्सो लव जो सारा ने माँ की शॉपिंग की। अदर देन दैट आई थिंक द ड्रामा वॉज फन। मुझे यही दो चीज़ें उसमें अच्छी लगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड के कब सारा और उमर दोनों को पता चलेगा। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि अच्छा ये भी उन्होंने अच्छा दिखाया कि सारा पैक कर रही है, उधर उमर कपड़े पैक कर रहा है। मैंने कहा अब इनका टाकरा कब होगा इनका टाकरा। आई कॉन्स्टेंटली केप्ट वेटिंग एंड वो सीन भी ज़बरदस्त था जब सारा ने जाके बाप को बताया कि हाँ उसकी शादी उसी से हो रही है जिससे उसकी होनी चाहिए। या आई रियली लाइक दैट, आई लाइक्ड इट एंड आई थिंक पहली दफ़ा हमने देखा कि सारा जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जो पहला सीन था विथ हर फादर वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, वो किताब पढ़ रही थी और वो इधर उधर देख रही थी, बट अभी आई फील शी हैज़ कम इन टू हर ओन। अम्मा ने कहा भी था कि तुम्हें बात करनी है उनसे, एंड बिकॉज यू सी कोई औलाद कितनी भी कॉन्फिडेंट हो जाए अबाउट ट्रबलसम पेरेंट लाइक आतिर, आपको फिर भी एक अंदर एक यू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड यू प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग। बट हियर सारा ने उसको, बिकॉज शी वॉज स्टैंडिंग अप फॉर हर मदर दिस टाइम, she was not just standing up for herself, and she was very sure and very confident and brave when she said it. I love that. Should we move on to the next drama? कौन सा करेंगी आप? मैं ओके जी, मैं। सो आयरा एंड मुबशरा का टाकरा, इट इज़ नाउ आयरा वर्सेस मुबशरा। हाउ यू लाइकिंग दैट? ड्रामा एकदम से इंटरेस्टिंग हो गया है। सो खैर इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि जब आपने इतनी बुरी चीज़ देख रही हो, सॉरी, तो फिर आप कहते ओह, जब आप बहुत देर तक एक कमरे में बंद हो तो इतनी सी भी लाइट नजर आए ना अंधेरे कमरे में तो आप कहते ओह इतनी ज़्यादा रोशनी। तो सैडली यही हो रहा है बिकॉज अगर देखा जाए तो कोई बड़ा इंटेलिजेंट या बड़ा कोई इंटरटेनिंग स्क्रिप्ट नहीं है। ये वो स्टोरी है जो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि एक औरत दूसरी औरत के अगेंस्ट, एक बीवी दूसरी बीवी के अगेंस्ट। तो इसमें भी कोई बड़ी नॉवेल्टी नहीं है। एग्जीक्यूशन में भी बहुत मुझे इश्यूज़ लगे, लेकिन क्योंकि हम इतनी क्या बोले इतनी खूबसूरत पहले एपिसोड्स देख चुके थे कि इस पे हमने एक सुकून का सांस लिया कि अच्छा थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा, और हम उस इतना हो गया कि चलो हम सोचते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट। मुझे एक्चुअली राबिया वो तो सही है, वट एवर यू आर सेइंग, मुझे भी हंसी आ रही थी जब मैंने कहा कि ओ नाउ दिस इज़ गेटिंग बेटर, लेकिन आयरा का जो कैरेक्टर है ना एंड द टर्न इट हैज़ टेकन, नंबर वन पाकिस्तानी ड्रामे और द ड्रामे वी हैव सीन सो फार जिसमें दो टॉक्सिक औरतें एक दूसरे के अगेंस्ट पिटेड होती हैं, ये ट्विस्ट इस तरह एग्जीक्यूट नहीं होता कि आयरा इज़ बदतमीज़ी नहीं कर रही, आयरा चीख पुकार नहीं रही, आयरा रो नहीं रही, एंड आयरा जो है ना वो एक बॉटम, मुझे कोई टॉक्सिसिटी नहीं नज़र आ रही, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आयरा इज़ जस्ट सेइंग यू डिड ऑल दिस टू मी, you were actually, I also feel that she feels you were not there when all this was happening in my life, and now I need to, मुझे हिसाब बराबर करना है, that's it. It has nothing to do with her being a toxic character, and she's doing it very calmly. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है। So Ira is not supposed to be the toxic character ना, Ira is supposed to be the one जिसके साथ जुल्म हुआ है, तो Ira तो toxic character नहीं होगी, तो मैं ये नहीं expect की थी। But yes, I do like the fact कि उसकी execution इस तरह से different थी, जैसे तुमने बोला कि उसने बदतमीज़ी नहीं की। कभी कभी आपके positive characters भी जो है ना वो बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन हमें सही लगता है क्योंकि हम कहते हैं कि यार उसके साथ इतना बुरा है तो वो justified है इस तरह करने की। लेकिन यहाँ Ira ने एक मिनट के लिए भी लाइन क्रॉस नहीं की, वो जहाँ जहाँ बात करी है बड़ी फर्मली लेकिन कंट्रोल से बात कर रही है। सो आई एक्चुअली रियली लाइक इट। जो चीज़ मुझे हिट की ड्रामे के बारे में शाजिया इस बार, वो द इशू ऑफ मैरिज। और फिर मेरी जंजबील से बात हुई जो राइटर, मैं टू कंफर्म इट, शी सेड येस दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट,
कि शादी को हमने इतना बड़ा इशू बना दिया है, सोसाइटी ने इतना लाजिम कर दिया है औरत के लिए शादी करना, वो कुछ भी कर ले। तो मुबशिरा जैसी औरत वो कितनी कामयाब, मतलब कामयाब नहीं लेकिन कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी मगरूर है कि वो बिल्कुल टूट चुकी है, उसको वो करना पड़ा है जो उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, जस्ट टू मेक हर सेकेंड मैरिज वर्क। पहली टूट जाए तो मसला होता है, सेकंड को टूटने का तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो शी इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट हमें कभी नहीं लगता था मुबशिरा करे। एंड सेकंड थिंग आई थॉट कि मेंटल हेल्थ के उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से एक औरत की अफेक्ट होती है by all the pressures that the society puts on her with regards to marriage. I really like that scene when अच्छा एक तो I'm glad that they showed Aiza played it well also कि उसको गुस्सा आ रहा था जब वो खुदाफिज कर रही थी अपनी भाभी को आयरा, तो उसको गुस्सा आ रहा था, उसने कंट्रोल किया. But then later she completely broke down, and when she called her therapist she just couldn't take it. And when she was talking to her therapist, Aiza's performance was great over there because you could see that sense of, you know, that stress, that frustration, that intensity of emotion, it was all coming out in her expression. So that was very well. I do think though मुझे problem सिर्फ ये है कि उसमें मुबशरा में ना थोड़ा सा exaggerate ये बात हो गई है कि it's not just keeping her marriage, it's also her ego. तो एक ego की बात भी आ गई है और लोग क्या कहेंगे की बात आ गई है, which चलो ठीक है, maybe that's it will push the message about. Okay, so for me now Mubashira, it's not about ego, it's just इज्जत, लोग क्या कहेंगे. फ़र्क होता है इज़्ज़त और ईगो में. मुझे लगता है अब ईगो से निकल चुकी है बात, वो डेस्परेट है, डेस्परेशन है. एंड मुझे, हम ड्रामे के बारे में काफ़ी हमें इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि मुबशिरा का जो दिखाया उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक दिखाया. ऐसा नहीं था जो हमें अक्सर होता है ना, यार इतनी स्वीट हो गई, ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है. उन्होंने दिखाया कि वो स्वीट होते होते कहीं कहीं शी वुड लूज़ इट, देन शी वुड कम बैक, शी वुड लूज़ इट, देन शी वुड कम बैक. एंड इट मेड इट सो मच बेटर टू वॉच देन रादर के हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल स्वीट से मुबशरा दिखाई देती. जो थेरेपिस्ट के साथ सीन था, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट? ओके, सो टू थिंग्स बिकॉज जो कमेंट थे वो मैं वहीं से पढ़ना चाह रही थी जो हमारे पास थे. लोग बार बार कह रहे हैं, देयर वर अ कपल ऑफ थिंग्स विद द थेरेपिस्ट. नंबर वन, लोग कह रहे हैं कि क्यों वो कभी कभी ऐसे जब लोग होते हैं जिनको जो बाइपोलर होते हैं तो कभी उनके साथ नर्स होती है, कभी नहीं होती, कभी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. आई ऑल्सो थॉट अबाउट दैट कि आपको हमेशा थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं होती. सम पीपल आर इन थेरेपी देयर होल लाइफ्स एंड उनका 6 महीने गुजर जाते हैं, दे आर ओके, एंड फिर आफ्टर 2 months एकदम से दे नीड टू कॉल अप, उनको एक अटैक होता है. सो आई वॉज ओके विथ हर कॉलिंग अप द थेरेपिस्ट. माई प्रॉब्लम इज़ दैट थेरेपिस्ट की जितनी कॉन्वर्सेशन थी एंड द फैक्ट दैट शी नीड्स वन, आपने सिर्फ एक इंस्टाग्राम लाइव पे या किसी पे बेस किया हुआ है जो आयज़ा खान ने अपने फॉलोअर्स के साथ किया है अपेरेंटली, इन विच शी हैज सेड दैट the character has bipolar disorder, and fans and viewers are quoting that everywhere and saying, oh, we know it because Aiza Khan told us. Well, you know what, it needs to be in the script for the average viewer to see. We are not going to go get the character explained by the actor. तो अगर आप therapy लेकर आ रहे हैं, you need to tell us now, not 3 episodes or 10 episodes down, oh, you know what, Mubashira has bipolar disorder. That's my problem with everything that went down in that conversation. Okay, so number one, I'm really glad they showed therapy, appreciating it, but please आपने चूज़ किया तो फिर उसको सही तरह करें, उसको वेल रिसर्च करें. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट ट्रीट इट कैजुअली. अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी नर्स होती है कभी नहीं होती, तो फिर आप उसका पूरा प्रोग्रेशन दिखाएं. यू शुड हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर और समबडी जो बता रहा है कि हाँ अब मुबशिरा स्टेज पे है कि वो नर्स के बगैर जा सकती है, अब मुबशिरा स्टेज पे, क्योंकि आप उसको कंसिस्टेंटली लेकर आ रहे हैं. देन ट्रीट इट इन द प्रॉपर वे. डोंट डू दैट कि एक दिन नर्स दिखा दी, एक दिन थेरेपिस्ट के साथ आप गुफ्तगू दिखा रहे हैं. अच्छा, थेरेपिस्ट के साथ पूरी गुफ्तगू जो है, it was just like you're talking to a friend. That's not how a therapist is. Therapist उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए. थेरेपिस्ट के जुमले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. what she says, how she says, these are so crucial for the patient and how they affect the mindset or the thought process of the patient. So please आप, I would really request कि इसको research कर लें, किसी से बात कर लें, उसको कर लें. अगर आपने वाकई किया था तो फिर disclaimer दे दें कि हमने किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि to me it didn't seem like it was done. मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें questionable लगी. उसने without going into any detailed discussion or any explanation, उसने मुबशिरा का बोला मैं तुम्हें दवाई लिख के दे दूँगी. ये कैसे हो सकता है यार, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. मुबशिरा के साथ तो मतलब क्यों आप फिर
फिर पीछे आप हिस्ट्री दिखाएं। एंड बाईपोलर जो लोग होते हैं शाजिया, वो बहुत ये भी एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओ ये बंदा बाईपोलर है। इनफैक्ट ये जो हम इस तरह टर्म्स भी यूज़ करते हैं ना, कभी कभी हम लोग को देखते हैं कि वो कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं गुस्से में, हम ये यूज़ करते हैं बाईपोलर होगा। वी शुडंट बी यूजिंग इट। जैसे हम OCD को अब इस तरह नहीं यूज़ करते हैं। दीज आर सीरियस इशूज़ एंड सीरियस कंडीशंस, एंड पीपल हु गो थ्रू दैट, या उनके आसपास के जो लोग हैं, ओनली दे कैन रिलेट कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सो आई रियली विश कि हमारे ड्रामे जो हैं वो थेरेपिस्ट और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करें और उसको ऐसे ही नहीं कर दिया करें। फॉर मी दैट होल सीन वाज वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइज एंड वेरी So Rabia, and just to sum it up, the problem is that as a reviewer, I do not, other than what you're saying is perfectly right, and I'm glad that they showed she needed therapy, I can't comment on anything beyond कि नर्स क्यों थी क्यों नहीं थी, क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एंड यू हैवंट टोल्ड मी शी इज़ बाइपोलर और व्हाट शी हैज़। तो फिर मैं कैसे जाके उस पूरे सीन पे कमेंट करूं या कुछ भी कहूं, क्योंकि आपने एक पूरा हिस्सा उसका निकाल लिया है उसमें से, जो शायद एडिट में निकला है, या आपने यू चोज नॉट टू टेल द, और यू हैड नॉट डन इनफ रिसर्च, सो यू डिडंट वांट टू से टू मच अबाउट इट। सो आई एम रियली एट एंड यू perfectly right that bipolar is something that needs to be dealt with. A lot of bipolar people cannot sustain a relationship, and is that the reason Mubashira can't sustain, and is that the reason Mubashira is the way she is? तो वो तो हमें नहीं पता। तुमने इतनी सही बात कही, तुम ये बोल रही थी तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि उसकी पहली शादी, फिर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओ मुबशिरा वाज अनरीजनेबल, मुबशिरा यूज्ड टू डू दिस, नहीं, फिर देयर वाज अ कंडीशन इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू शो द इम्पैक्ट ऑफ दैट कंडीशन ऑन देयर मैरिज, ऑन देयर रिलेशनशिप, एंड मे बी उसके मियाँ को नहीं समझ रही। सो दिस इज सो डीप, देयर इज लाइक वो एक चीज़ पे आपने हाथ रखा है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो बाइपोलर है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओ उसको ये है वो है। आप अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं, देन यू हैव टू रिसर्च प्रॉपर्ली, यू हैव टू प्रेजेंट द राइट सिचुएशन। वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि हमारे क्रिएटर्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लें। अगर कुछ और नहीं कहना है, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। वी कैन डू ग्रे फर्स्ट। ओके ग्रे, आई हैव अ क्वेश्चन, बोल दूँ? जी, मुझे लग रहा है ये दोनों के दोनों कुछ ओके क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही, मैं तो अपना, क्या ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, और बोथ देयर रियलिटीज आर अ बिट शेडेड एंड ग्रे, सालार एंड ईमान्स? कुछ तो है। क्या है ये मुझे भी नहीं पता, एंड आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट। सो वो जो रिपोर्टर है जो लास्ट में आती है, उसके पास जो टीवी होस्ट है, सॉरी नॉट अ रिपोर्टर, आई एम नॉट श्योर रिपोर्टर है टीवी होस्ट है, बट वो जो आती है लास्ट में सालार के पास और वो उसको कहती है ना कि तुम आओ मेरे शो पे, तो वो कहता है क्यों बुलाना चाहती हो? तो वो कहती है कि लोग समझते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने दुनिया देखी, आई थिंक तुम दोनों ही कुछ छुपा रहे हो, तुम दोनों ही सच नहीं बोल रहे हो। एंड आई थिंक उसकी बात आई कम्प्लीटली एग्री, एंड शी इज़ जस्ट लाइक हर, आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या है। और देखो वो छोटा छोटा करके दिखा रहे हैं, हर बार सालार वो टाइम याद करता है, थोड़ा सा सीन आगे जाता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा सीन आगे जाता है फिर रुक जाता है। सो दे आर स्लोली डिस्क्लोजिंग एवरी टाइम। आई थिंक ओह शायद अब कुछ दिखाएं, लेकिन वो वहीं पे कट कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन राबिया, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पहले उन्होंने दिखाया था, एंड करेक्ट मी, आई थिंक दैट्स कि ईमान के साइड से दिखाया था, और ईमान ने जो देखा था जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, सालार हैड हिज हैंड्स ऑन हर शोल्डर्स, शी वाज गोइंग अप। लेकिन सालार जब सोच रहा है nothing like this was happening, and Salar is also thinking कि मैंने ऐसी क्या बात करी थी, या क्या, this is what I felt, I could be wrong, लेकिन his way of reality, his vision of reality was different from Iman's. अच्छा, मैंने इतना नोट नहीं किया, बट मे बी यू आर राइट कि दोनों, ये भी इंटरेस्टिंग एंगल है कि उन्होंने दिखाया कि एक कैसे याद करा, एक कैसे याद करा। लेकिन एक और चीज़ है, इतना नहीं है कि सालार, क्योंकि सालार ने कॉल की है, ठीक है, उसने पिक नहीं की कॉल, लेकिन सालार ने जिस तरीके से कॉल की है, एंड दिस इज़ अगेन वेरी नाइस डायरेक्शन एंड ग्रेट परफॉर्मेंस बाय समी खान, कि उसने बोला कुछ नहीं, बट वी कैन, आई कुड फील, आई डोंट नो अबाउट यू, आई कुड फील दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ईमान एंड सालार इज कॉलिंग हर टू फाइंड आउट व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट हैपेंड, एंड इट वाज नॉट जस्ट टू से ओ तुमने मुझे बदनाम कर दिया। देयर इज समथिंग डीपर एंड देयर इज अ मोर genuine, there is some genuine connection between the two of them. अब वो क्या चीज़ है, we don't know, ईमान ऐसा क्यों कर रही है, maybe she is in love with him, and वो typical story है कि she can't have him, so she's saying मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी, but कुछ तो है। और मुझे दो बातें इंटरेस्टिंग लगी, एक तो ये कि पहले दो एपिसोड में यू हैड आस्क्ड मी, और मैंने कहा था मुझे लग रहा है ईमान झूठ नहीं बोल रही है, एंड नाउ आई फील नो, Salar is not lying, Salar is not as black as people are painting him out to be. So I like the way that their drama is sticking to its title, Grey, because now I am totally in the grey right now कि हुआ क्या। अच्छा,
और सालार की बीवी भी उसको कहती है, उसने फिगर आउट कर लिया, उसने कहा ये वही सी, सो अगेन यू नो देयर इज समथिंग हैपन, बिकॉज उसकी बीवी गाड़ी में कहती है ये वही टाइम था जब मैं प्रेग्नेंट थी, और वो उसे कहती है इसका मतलब है तुम मुझसे कभी जेन्युइन नहीं थे, लेकिन उसकी भी स्टेटमेंट, सी हाउ दे आर प्लेइंग, दिस इज सच अ ग्रेट स्क्रिप्ट। कभी मतलब कुछ चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट करती हैं, जैसे लास्ट वीक के एपिसोड से मुझे डिसअपॉइंट किया था, लेकिन अगर मैं अभी देखूँ ना तो तुम स्क्रिप्ट को देखो, एक लाइन बीवी कहती है मेरा दिल चाहता है मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा साथ दूँ, सबको बताऊँ कि तुम ऐसे समथिंग यू नो वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी सेज कि लेकिन फिर मैं याद करती हूँ ये वही टाइम था ना जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो फिर मैं सोचती हूँ शायद तुम मेरे साथ कभी जेन्युइन नहीं थे और तुम ये डिजर्व करते हो, तो देन यू आर अगेन थिंकिंग ओ so she knows he's not that bad, but she knows he's done something, you know, so what is the real story, and the drama keeps making you think about things. अच्छा, मेरा सवाल एक और ये है कि वो जो फर्स्ट एपिसोड में जो एंड सीन होता है, द मगिंग सीन, ठीक है, जब ईमान के पास वो लोग आते हैं उसका फ़ोन लेते हैं, but then in the next one, right in the beginning of the second episode, she's making a video and she's saying कि उन्होंने मुझे हरास भी किया, उन्होंने आई थिंक दे सेड समथिंग कि शी सेड समथिंग कि मेरी शक्ल को पकड़ा या कुछ और किया। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा था दैट ईमान इज़ hallucinating or making up things or believing things that didn't actually happen, because as far as I know they were just asking for her phone and they were saying apna phone do. I don't think they were doing anything with her physically, and then they brought up that conversation between Fauzia the maid and her mother in which she said कि उसकी अपनी अब्बा के साथ, वालिद के साथ रिलेशनशिप कभी सही नहीं थी, and she doesn't like her father, she has never come to terms with that relationship, so there's something more going on with Iman that we are going to find out. Iman definitely a deeper character है from what looks like, लेकिन ईमान के जो पूरी कॉन्वर्सेशन फ़ोन वाली थी जो वो लाइव में बोलती है, मुझे लगा वो सिंबॉलिक भी थी, वो ये भी बता रही थी कि कैसे जब किसी को आपने हरास करना होता है या किसी को टॉर्चर करना है, किसी को कुछ करना है, स्पेशली एक औरत को, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको शूट करें, उसके लिए और बहुत से तरीके, जो वो कहती है ना कि उन्होंने मेरे मुंह को हाथ लगाया, उन्होंने मुझे यहाँ टच किया, मुझे वहाँ किया, क्योंकि उसका पूरा बिल्टअप था. सो येस, इट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग एंड इट कुड ऑल्सो बी दैट शी वाज यूजिंग ऑल ऑफ दैट इन अ सिम्बॉलिक वे टू कनेक्ट इट विद व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर एंड सालार, के बज़ाहिर हो सकता है आप लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं लग रही हो, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, एंड बिकॉज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसका प्रूफ नहीं भी हो या हो भी तब भी आई हैव गॉन थ्रू समथिंग, मेरी इज्जत पे बात आई है या मुझे यू नो मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हुई है, तो मुझे वो उस तरह भी लगा, बट आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. To just to round it up, unless you have something else to say. आई थिंक इट इज़ गोइंग इंटरेस्टिंग. आई विश कि उसकी पेस थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट हो जाए. वो क्लूज़ छोड़ते जा रहे हैं, जैसे अब एक और बंदा आ गया वो जो पेंटर एंड ही ऑल्सो हैज़ समथिंग अगेंस्ट सालार, तो मैं सोची थी क्या इसने ये सब कुछ अरेंज करा है, तो बहुत ज़्यादा क्लूज़ मत दें वरना हम स्टोरी में इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे. ऑलरेडी देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू फॉलो. देयर इज़ द मेड, देयर इज़ अनदर गर्ल, देयर आर द 2 TV होस्ट, उनका आपस में चल रहा है, उनकी भी कोई स्टोरीज़ हैं, उनके भी एजेंडाज हैं. देयर जस्ट don't overload the story. That's what I'm scared of. I totally agree. Forward. There are too many stories going out in parallel. What I just find very interesting is कि जहाँ सलार को isolate किया जा रहा है from his work, और फिर उसकी बच्ची को भी select नहीं हुआ, और लोग बुरा भला वो award ceremony में गए थे, which again I don't want to talk about it, वो execution में काफ़ी it was a bit too much, जो ink जाके फेंकी, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको. But the way you look at it, your perspective changes depending on whether you think Salar is guilty or not. If you think Salar is guilty, a lot of people will say, oh, this is how he needs to be treated. And if he's not, then it's unfair. And the fact that अभी court case शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपना verdict दे रहे हैं, is also what happens in real life. So इस वजह से ड्रामा इंटरेस्टिंग है. मुझे सिर्फ एक चीज़ है, आई फील वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी, उसकी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ लेसन फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग. फैमिलीज शुड नॉट, आप ठीक है एक सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके बच्चों को ये प्राइस नहीं पे करनी चाहिए. दे डोंट डिजर्व इट. सो दैट इज़ ऑल. वी कैन मूव ऑन टू कौन सा वाला रहता है अभी, जैसे आपकी मर्जी. और जैसे आपकी मर्जी, यू वांटेड टू डू खुशबू में बसे ख़त. खुशबू में बसे ख़त कर लेते हैं. ओके. आई एम एंजॉइंग द लाइट हार्टेड एंगल टू द होल स्टोरी. तो कुछ सीरियस चीज़ें जहाँ ज़रियाब साहब घर पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बीवी पे कर होते हैं, देन यू रियली थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन जब उधर से बाहर निकलते हैं तो इतने मज़े की कुछ चीज़ें हो रही हैं दैट
यू कांट स्टॉप स्माइलिंग एंड आई हैव स्टार्टेड टू एंजॉय इट. मुझे बहुत मज़ा आया जो हुस्ना ने पूरा वो जो बंदे के साथ किया ना, अपने कज़न के साथ या कज़न या जो भी है, तो कि तुम आना सिनेमा जाऊँगी. और मैं भी सोचूँ ये क्या करेगी क्या करेगी. वहाँ पहुँच के जो उसने कहा ना, मैं 5 मिनट में फ़िल्म देख के आ रही हूँ. आई कुडंट स्टॉप लाफिंग. 5 मिनट फिल्म देख कर आ रही हूँ. और उस बेचारे की शक्ल, ही इज़ लाइक यार मैं यहीं खड़ा रहूँगा. फिर उससे पैसे भी मांग रही है. सो आई एम फाइंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. राबिया, आप इतनी संगदिल हैं, आप इतनी संगदिल हैं कि उस बेचारे का जो है ना दिल जो है ना वो चूर चूर हो गया. उसने वो चेक वाली शर्ट पहनी थी, उसने अपनी वो स्प्रे लगाया, उसने अपने बाल ठीक किए. ही couldn't believe it. शीज एंड वो उतरी, उसने ये किया, उसका इतना सा शक्ल. एक तो वैसे भी आई एम enjoying अली इन दिस कैरेक्टर परवेज़. और आपने जो है ना कहा, मुझे बड़ा मज़ा आया. मतलब आप किस किस्म का आप दिल रखती हैं अपने अंदर. मुझे आप दिस इज़ रियली लाइक आई कांट बिलीव यू एंजॉयड दैट. सो यू डिडंट स्माइल? No, I felt so bad for him. No, I didn't feel bad. I just found the whole thing very funny and I was like, oh my goodness, she did this to him, you know. So मुझे तो, मैं हंस रही थी. Sorry, शायद मुझे नहीं हंसना चाहिए था. नहीं, अब आप हंस चुकी हैं, अब आप वो हंसी वापस नहीं ले सकती, अब वो हो गया है. बट हुस्ना इज़ एंजॉइंग इट फॉर श्योर. हुस्ना अपनी सहेली को जब बता रही होती है, सहेली को रेड फ्लैग्स आ रहे होते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, बट शी इज़ सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज शी इज़ बोर्ड विथ हर लाइफ. यू सी, हुस्ना इज़ जस्ट डूइंग दिस बिकॉज शी इज़ बोर्ड. एंड ऑल्सो बिकॉज हुस्ना की शुरू में उन्होंने बता दिया था उर्दू अच्छी है नहीं, ठीक है. तो हुस्ना भी समझती हैं कि अहमद ज़रियाब जो है वो बड़े पाए के शायर हैं. सो शी इज़ लुकिंग एट हिम. जो यंग गर्ल्स होती हैं ना, जो थोड़े से ओल्डर मैन को ज़रा आइडलाइज करती हैं, जो थोड़े से तैयार अच्छी तरह होते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका सिगरेट का केस है, वो उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से वहाँ अपनी सिगरेटें. सो ऑल दोज थिंग्स, दिस सुपरफिशियल एयर अबाउट हिम is making her fall for him completely, and that's not what he really is in real life. मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि हुस्ना क्यों इज़ फॉलोइंग फॉर ज़रियाब अनलेस इट्स फॉर मनी एंड फेम एंड शॉर्टकट्स दैट शी थिंक्स. बिकॉज ज़रियाब की पर्सनैलिटी मेरे लिए इतनी अट्रैक्टिव आपने नहीं दिखाई है. आई फील दैट आप उसको उससे बेहतर दिखा सकते थे. फिर देन आई एम ऑल्सो सीइंग, ठीक है वो थोड़े इतने पाए के शायर नहीं हैं, थोड़े से यू नो इतने ग्रेसफुल और वेल ग्रूम नहीं नज़र आते जितना कि हम सोचते हैं कि होने चाहिए थे. फिर हुस्ना भी एक बहुत डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड से आ रही है, तो मे बी दैट इज़ वाई शी इज़ एबल टू यू नो स्टिल लाइक हिम. मैं ये भी सोच रही हूँ. लेकिन ओवरऑल मुझे ड्रामा जो है वो इस बार ज़रा सा बेहतर लगता जा रहा है. तीनों जो उनके जो दोस्त हैं और वो जो सिद्रा का कैरेक्टर है, उन तीनों की जब भी बातचीत होती है वो मज़ा आता है. उनके जो अंडरलाइंग जोक्स चल रहे होते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, दैट इज़ वेरी फन टू वॉच. आई वॉन्ट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सलीम मिराज. ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर. जो लास्ट सीन था जिसमें हुस्ना वॉक करके आती है सिनेमा में और वो दूर से देख रहे होते हैं, एंड सिर्फ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो चेंज होते हैं, दैट ही रियलाइजेज ओ गेम चेंज हो गई है. एंड यू नो ही फिर एक थोड़ी सी वो भी आती है यू नो कि अच्छा ये फंस गई है, ओ ज़रियाब ये कर रहा है, यू नो कमीनी वाली एक लुक भी आके जाती है, रियलाइजेशन भी जाती है. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट हिम सिटिंग एंड सेइंग 2 sentences एंड लुकिंग एट हुस्ना. एंड आई वाज लाइक जस्ट बाय दिस सीन सलीम मिराज ने कितनी चीज़ें हमें कम्युनिकेट कर दी अबाउट द होल सिचुएशन एंड अबाउट हिज कैरेक्टर. Casting is amazing with these two, with Rashid Farooqi and him. And again I want to point to the other scene because हमें लाइट सीन्स भी मिल रहे हैं जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं, वो लेटे हुए होते हैं, राशिद फारूकी का कैरेक्टर और वो सिद्रा की कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं. और वो कहते हैं कि ऐसी औरतें जो हैं उनके साथ यही होता है, हमें तो उनके मियाँ के बारे में पता नहीं कुछ. सो दे आर ब्लेमिंग हर. और फिर वो कहते हैं तुम तो बिल्कुल मेरी फुप्पो की तरह बात कर रहे थे. सो अगेन दे फ्लिप्ड इट इन द सेकेंड एंड यू लाफ्ड, यू स्माइल्ड एट इट, बट दैट्स द वे दे थिंक अबाउट हर. वो बैठेंगे, उससे मजाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही है, this is the way she is. जबकि I think Sidra is fighting something at home, which we will, Sidra's character, which we will find out later. देखते हैं, पता चलेगा. बट सो यही चीज़ें जैसे तुमने बोला, ड्रामा कहीं कहीं बहुत लाइट चीज़ें बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ शाज़िया मुझे लगता है वो अंडरलाइंग बहुत इंपॉर्टेंट या सीरियस मैसेजेस भी हैं कि वो बज़ाहिर आपको लग रहा है आपके दोस्त हैं, लेकिन पीछे जाके वो औरत के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं वो दोनों, यू नो, विच इज़ क्वेश्चनेबल. फिर अगर आप घर पे ज़रियाब की सिचुएशन देखें तो वो टिपिकल वही है कि बाहर तो वो उनके मुंह से फूल झड़ना नहीं बंद होते और घर पे उनकी क्या हालत है, बीवी को हर बात पे ताना. वो चाहते हैं बीवी उनकी पूजा करती रहे, खुद कुछ करने के लिए होते हैं, लेकिन घर की छोटी सी छोटी मिस्टेक जो है ही ब्लेम्स इट ऑन हिज मदर, ऑन हिज वाइफ.
दैट सॉन्ग थिंग वॉज इंटरेस्टिंग. आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कहाँ वो गाते हैं पहले ज़रिया, फिर उनकी बीवी नादिया जमील को दिखाया कि शी इज़ सिंगिंग. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आर मेकिंग द ड्रामा मोर इंटरेस्टिंग एज ईच एपिसोड इज़ गोइंग बाय. Totally, I think that element of song has been built in, and I think Adnan Siddiqui has mentioned that he has added part of it also in his character. ये मुझे अच्छा लगा था that they pieced it together. But his character वो गा के बहुत सारे अपने शेर और इस तरह कर रहे होते हैं. I want to give a shout out to Kinza Hashmi again. That whole scene in the auditorium जहाँ वो बोल रही होती हैं was very very good, and it's very interesting to see her doing this because वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस कर रही है कि innocently वो लड़की कर रही है, लेकिन वहाँ से निकलती है तो वो एक और ही अवतार में होती है. बस that's all I wanted to say, and we can move on to जैसे आपकी मर्जी. You can start, Shazia. ख़वातीनो हज़रात, इसी नोट पे हम जैसे आपकी मर्ज़ी को शुरू करते हैं, का रिव्यू शुरू करते हैं. एंड सो दैट ट्विस्ट इन द टेल, द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ऑफ अलीज़े एक्सपेक्टिंग, did you feel it is too much to add to the narrative, or did you feel oh that's great for somebody watching कि अब इसको कैसे टैकल करेंगे? खैर मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, मैं तो वेट करी थी ये कब होगा, क्योंकि पहले से उन्होंने हिंट्स देना शुरू किए थे. सो आई न्यू कि दिस इज़ गोना हैपन. लेकिन मैं डबल माइंडेड हूँ. मुझे लगता है क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ दैट उन्होंने और इतने एंगल्स डाल दिए हैं कि फिर मुझे ये एंगल एक्स्ट्रा ये भी लग रहा है. अगर बाकी सारी चीज़ें नहीं होती तो देन आई वुड हैव thought कि maybe this is also good, because yes, majority of the times लड़कियाँ do get pregnant by the time they realize that they don't want to be in this relationship. तो ये भी एक valid situation होती जिसको highlight किया जा सकता था. लेकिन उसमें और इतनी चीज़ों की complication है कि उस डिश में आपने पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है कि अब आपने अगर एक अच्छी ingredient डाला है तो मैं उसको सही तरीके से वो नहीं करी. But yes, maybe it is not that bad. Yeah, I think it's going to be a messy divorce, and I think it was very interesting कि वो अहमद, तो I wanted to wring his neck जब उसने बताया है ना उसको, मीरब को बताया है ना कि वो प्रेग्नेंट है. मैंने कहा what is wrong with you, how can you do that? लेकिन I feel कि it is something she will have to deal with. I love the way the family came together, like you have mentioned in your review. And this is what we want to see. This is when he came in her room, the father, and said कि तुम कॉल करो जो तुम कॉल करती हो रात को अपनी डिलीवरी को. ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आपको अलीज़े जैसे लोगों के साथ बार बार करने होंगे, so that you pull her out of the state she's in. सो आई फील प्रेगनेंसी की बात वो छुपा नहीं सकते थे, पता चली जाता है. स्पेशली अगर वो कोर्ट केस पे जाते हैं तो प्रेगनेंसी की बात सामने आती है. वैसे भी वो लोग उसी शहर में रहते हैं, हाउ कैन दे हाइड इट. सो मुझे लगता है इतना ड्रामा करने की भी ज़रूरत नहीं थी. आई डोंट नो आगे जाके क्या ट्विस्ट करते हैं. येस, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक्चुअली जब मैं जैसे आपकी मर्ज़ी देख रही थी मुझे अफसोस हो रहा था अलीज़े के लिए. मुझे सारी सिचुएशन देख के कुछ मेरे दिल को हुआ, वरना यूजुअली मैं जैसे आपकी मर्ज़ी पे मुझे नहीं कुछ फील होता था. बट फॉर अ चेंज आई फेल्ट आई लव्ड what her father is doing, the effort that is making, because हमें शुरू से उसके फादर के कैरेक्टर से बड़े इश्यूज थे, ठीक है, स्पेशली बीच में बहुत ज़्यादा थे. लेकिन अब जो उन्होंने किया इन 2 एपिसोड्स में वो सो लवली. शाजिया वो सो लवली एंड जस्ट द राइट मैसेजेस टू सेंड आउट कि भाई आपकी बेटी है, उसको पेशेंटली आप सपोर्ट करें, उसके साथ पेशेंट रहें, उससे एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो एकदम से हो जाएगी. उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको कहीं भी गिल्टी फील नहीं कराएं. द वे ही डेल्ट विद द होल सिचुएशन, इट वाज रियली रियली हार्ट वार्मिंग, एंड आई थिंक जस्ट द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर फादर्स टू सी कि बेटियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए जब उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो. उन्होंने एक भी जगह उस पर प्रेशर नहीं डाला उसको. लेकिन एक चीज़ का मुझे ये था, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आई थिंक दे डू नीड टू गिव टाइम टू अलीज़े टू जस्ट गो थ्रू द ट्रॉमा कुछ दिन. और जो वो शुरू में फूड पैंडा कह रही हूँ, सॉरी, जो शुरू में उन्होंने डिलीवरी वाली बात कही ना, जहाँ वो मुझे अच्छी लगी है ना, आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट. आई ऑल्सो फेल दैट अलीज़े हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ दिस सैडनेस एंड दिस. उसके बगैर वो नहीं कर सकती. इट्स टू सून टू एक्सपेक्ट कि वो एकदम से बिल्कुल सही हो जाए, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. एंड आई एम जस्ट सेइंग बाय द वे, बट अदरवाइज द एफर्ट एंड द ट्रैक इज गुड. आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जब वो, आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट. इट टेक्स टाइम एंड वन हैज़ टू गो थ्रू ग्रीफ एंड वन मस्ट शो दैट. आई थिंक वो फैमिली की तरफ से होता है जल्दी कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, हम ये चाहते हैं. तो आई थिंक वो उधर से शायद ज़रा पुश आ रही हो. बट वो जब शेरी आ जाता है उसके घर उसको मनाने के लिए, एंड अलीज़े, आई वाज थिंकिंग ये फिसल ना जाए, बट द फैक्ट दैट शी नोज़ अबाउट शैना,
आई थिंक उससे उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ और उसका एक डिसीजन जो है ना वो ज़्यादा पुख्ता होता चला जा रहा है कि ये 2 नंबर का आदमी है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर उसको शैना के बारे में नहीं, या कोई शैना नहीं होती, तो शायद वो फिसल जाती थोड़ा, बिकॉज शी इज़ स्टिल फ्रैजाइल, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. And but I was so glad she said no to him at that time, and she was very clear that I don't want you to be any part of my life. अच्छा, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यूजुअली जब ऐसी सिचुएशन आती है तो टॉक्सिसिटी इतनी दिखाते हैं कि फैमिली में कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, कुछ ना कुछ रोना धोना हो रहा है, लेकिन द वे रमज़ा ऑल्सो सेड कि हम लोग नहीं जा रहे, यू नो, उसका हस्बैंड भी उसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है ड्रामे ने ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई. मुझे ये बात भी अच्छी लगी शाज़िया कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि शेरी एकदम से फ्लिप हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाली एपिसोड में उन्होंने दिखाया दैट ही वेक्स अप एंड ही इज़ मिसिंग हर एंड आई वाज लाइक मे बी ही विल चेंज, बट दूसरी एपिसोड में ही वाज बैक टू हिज ओरिजिनल सेल्फ ऑफ बीइंग एंग्री एंड नॉट लिसनिंग टू ईच अदर टू एनीवन. तो क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होता कि शेरी एकदम से चेंज हो गया है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है. आई ऑल्सो लाइक इट कि वो दिखा रहे हैं कि शेरी सोच रहा है कि शायद मुझे करना चाहिए, लेकिन नताशा आगे फिर उसकी सारी पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर पानी डाल देती है एंड शी इज़ पुशिंग हिम टुवर्ड्स दैट नेगेटिव. सो अब नताशा और बाप हैं, बीच में शेरी है. बाप उसको ठीक करने की तरफ ला रहा है और नताशा कह रही है नहीं तुम तो सही हो, वो उसको और ख़राब करना चाह रही है. अच्छा, डू यू थिंक कि जब उनके अब्बा आते हैं उनसे मिलने के लिए, शेरी के अब्बा, एंड वो सबसे पहले अलीज़े से मिलते हैं और वो उसके सर पे हाथ फेरने की कोशिश करते हैं और वो झटकती है अपना हाथ, डिड यू फील दैट शी इज़ बीइंग वेरी हार्श टूवर्ड्स हिम, और डिड यू फील क्योंकि वो सोच रही थी पहले और उसने कहा अगर वो मुझे अपनी बेटियों की तरह सोचते तो वो मेरे साथ ये नहीं करते, वो कभी मेरी शेरी के साथ शादी नहीं कराते. आई थिंक यू डू थिंक इट वाज जस्टिफाइड दैट शी डिड दैट? आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड. उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, सिर्फ वो पीछे हो गई थी. एंड आई थिंक शुरू में तो एटलीस्ट ये रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड होगा, मे बी आगे जाके उसका दिल इतना बड़ा हो कि माफ़ कर दे, क्योंकि वो फिसलने वाली भी होती है. उसको थोड़ा सा ख्याल अगर आ भी रहता तो बाप आके कहता है तुम बिल्कुल फिसलोगी नहीं. बाप उससे आके कहता है रिमेंबर व्हाट दे डिड टू यू. मे बी वो फादर है लेकिन रिमेंबर व्हाट दे डिड टू यू. सो आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. शादिया कोई आपको इतना, उन्होंने धोखा दिया है, बिल्कुल उनको इतनी बार पता था. वो चलो शादी कर भी दी थी तो वो शेरी की सही बात बताते, शेरी को मे बी थेरेपी पे लेके जाते, कुछ करते, बट ही डिडंट डू एनी ऑफ दैट. सो I do appreciate that he's trying to make amends, he's trying to push Sherry for becoming a better person, but what he did was wrong, and I think Aliza was justified in her reaction. What about you? I just think that Javed Sheikh is performing his role really well, and you actually do feel sorry for him, because अब जब उनको कमरे में दिखाया है and वो परेशान हैं, and because you see उनको हमेशा बड़ा loving लेकिन weak character दिखाया था. He was letting his daughter call the shots in the house, या वो बेटे को नहीं संभाल सक रहे थे. So all that together took its toll on him, but now he loves Alize so much that he just wants Alize back, and I really like the way इनका flip दिखाया है, which is not a complete flip, it is something he always felt कि मुझे पहले करना चाहिए था. So that's one thing, and I just wanted to talk about Natasha very quickly, unless you want to say something else, and then we can go to Meerab. तुम फादर की बात करी थी तो उसी से मुझे कि देखो शादी जब उन्होंने थोड़ी सी सख्ती दिखाई ना तो नताशा एक नॉट पीछे हो गई. कैसे नताशा एकदम से चुप हो गई थी? तो मैं यही सोच रही थी कि भाई आप अपना टेक कंट्रोल ऑफ योर हाउस. एंड जब वो धमकी देते हैं ना कि शेरी को मैं निकाल दूंगा, सो मुझे ये चीज़ थी. बट मीरब मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा. मैं सोच रही थी कि यार मे बी वो नताशा को छोड़ देगा फिर उस लड़की से शादी करेगा, लेकिन मीरब को तो पैसे भी चाहिए, वो भी इंजॉय करना है जो लाइफस्टाइल है, साथ में आपको एक सुकून की शादी भी चाहिए कि ठीक है नताशा के साथ मैं पैसे इंजॉय करूँगा, नताशा का लाइफस्टाइल इंजॉय करूँगा, वो बोलती रहे जो बोलना है, एंड आई विल हैव अ वाइफ एंड आई हैव अ सम टाइम सुकून से उसके साथ जहाँ वो मेरी इज्जत करे. यू नो लाइक द ईगो जो नताशा हर्ट करती है वो वहाँ वाली से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे कि वहाँ वाली उनको चढ़ाती रहेगी. सो इट्स लाइक मुझे अफसोस हो रहा था. मीरब का कैरेक्टर वो था जहाँ से मैं उम्मीद करी थी कि शायद ही विल टेक अ स्टैंड एंड ही विल नॉट पुट अप विद ऑल ऑफ दिस, लेकिन आप तो उसको और ही डायरेक्शन मिलेगा. तो मीरब साहब जो हैं उनको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी उनकी कॉन्शियस उभरी जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था विथ शेरी, और उसने फ़ोन किया उन्होंने कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है. उसके बाद वो जाके अब्बा के सामने मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं आपके दोनों जो बच्चे हैं उनमें बहुत तकब्बुर है. ये तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आप में तकब्बुर नहीं है तो आप अपनी बीवी के पीठ पीछे जाके अफेयर चला रहे हैं, बिकॉज ही दिस वॉज अपेरेंटली नॉर्मल फॉर देम. उसने कहा हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट एपिसोड टू दिस वन देयर वाज अ बिग जंप इन देयर रिलेशनशिप. And that was wrong, but he didn't think it was wrong, because what they're showing in this relationship is with Meerab, if you're not happy with your wife,
it is okay for you to carry on, which is what that girl said to her parents कि उसकी बीवी तो चुड़ैल है. अरे भाई चुड़ैल. I was so happy with the response that they showed. The father said कि कुछ भी है, उसकी शादी हुई हुई है, तुम ऑफिस नहीं जाओगी और ये नहीं चलेगा यहाँ. So I'm really glad they put a stop. And मीरब का तो I'm lost with him. I don't know why they had to show that. You're so right, शाजिया, कि cheating cannot be justified by anything. भाई आप नहीं रहना चाहते नताशा के साथ, मत रहना. क्यों रह रहे हैं, जाएं आप, खुद कमाएं, अपनी बहन को सपोर्ट करें. But you can't cheat and you can't do that. And मैंने तो पहले ही से बोल दिया था. You didn't believe me. You thought नहीं नहीं. मैंने तो पहले से बोल दिया था. It's clear cut कि वो दोनों they are having an affair. This is the start of an affair. The way he was dropping her and everything. But coming to just 2 points, I think overall मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है. 2 चीज़ें मुझे समझ नहीं. एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि अलीज़े के कैरेक्टर को एकदम से ये नहीं दिखाया कि वो कम्प्लीटली शैटर हो गई है, शायद क्योंकि मुझसे नहीं लिया जाता इतना रोना धोना. ऑलरेडी हम इतनी देर से देख रहे थे, उसका रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था. तो वो जो ऊपर नीचे जा रहा है वो सही है कि कभी वो सही होती है, कभी वो गिरती है, सोचती है, वो चीज़ हो रही है. बट मुझे नहीं समझ आ रही वो शाइना के लिए क्यों इतना फील करी है. वो खुद एक मुश्किल में, तो वो शाइना की कहाँ से हेल्प करेगी. आई फाउंड इट सो टू गुड. क्या कहते हैं इसका, क्या जुमला होता है इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं शाजिया? खैर चलो जो भी है, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करें, विच सीम्ड नॉट नेचुरल टू मी. Yes, what they could have shown was a conversation between the two of them where Shaina is telling her how he had damaged her. जो हम पिछली 2 एपिसोड से भी बोल रहे हैं शाजिया, that you need to show, you need to tell girls that it is not because कि उसने पहली शादी की हुई थी and he had this one incident and he had an affair, or no, और affair भी नहीं, sorry, कि मतलब उसने उससे बात छुपाई थी. You need to tell, अगर पहली शादी नहीं भी हो तो कैसे मर्द आपको साइकोलॉजिकली या इमोशनली टेरराइज कर सकता है, जो शाइना के साथ हुआ. एंड दे आर मिसिंग दिस पॉइंट अगेन इन अलीज़े सिचुएशन. मुझे इस बात का अफसोस है. तो एक ये था. दूसरा, अलीज़े को आपने दिखाया, शी हैड अ ग्रेट जॉब, शी वॉज द स्टार एम्प्लॉई. वो तो इतने पैसे कमाती थी, वो तो उसको शेरी ने धमकी दी तो उसने जॉब छोड़ दी. शी विल मोस्ट प्रॉब्ली गेट अ जॉब, आई थिंक क्वाइट ईजिली, या थोड़ा उसको मुश्किल हो भी तो शी विल गेट अ जॉब. सो फॉर हर टू थिंक कि ओ मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी, मुझे अजीब सी बात लगी. एंड आई वाज लाइक यू नीड टू शो स्ट्रेंथ. बट ये कैसी बातें आप बताने. अच्छा, और आपकी और रमज़ा की शादी है तो माँ बाप को कौन संभाल रहा था तब? तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ गई क्योंकि आप घर आके बैठ गई हैं. अगर आप घर पे नहीं थी तो आपके माँ बाप को कौन संभाल रहा था? इस तरह के एंगल्स हम क्यों डाल रहे हैं जब हमें ज़रूरत नहीं है? वी आर ऑलरेडी फीलिंग सिंपैथी फॉर हर बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू. यू डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कि आपको कैरेक्टर और बेचारा लगे, कैरेक्टर के ऊपर और जिम्मेदारी नज़र आए, कैरेक्टर के साथ और ज़्यादती लगे. इस सब की ज़रूरत नहीं है आपको. सो आई रियली विश कि हमारे स्क्रिप्ट्स को फोकस्ड और सिंपल एंड टू द पॉइंट रखे तो मे बी ज़्यादा इफेक्टिव हो. आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद माई पॉइंट शाजिया. Well, you see, I did think that it'll be too much for her क्योंकि अभी she's broken herself. It's going to take her time to recover. And अहमर की बात कि हम इसको शैना नहीं बनने देंगे. She can go the other way also, and because Shaina is also this liberated woman who's a working woman, but Shaina has to survive on medication. So right now we don't know where Alize will go, and this is an added complication. Not parents का ख्याल रखना कि एक जॉब भी ढूंढे and जॉब में अपने आप को again she has to prove, और फिर एक baby which she said I was totally not ready for this. But at the same time I think for people who are watching, it's a great message that this can happen. You can be pregnant, and I have heard of cases कि औरतें आती हैं और तुमने भी अभी कहा था होती हैं, तो फिर आपको मैनेज तो करना है ना. So you have to draw on your inner strength reserves, and I think she will do it because वो उनकी conversation जो हुई थी कमरे में, वो बड़ी अच्छी conversation थी. जो अब्बा ने कहा था कि नहीं तुम कर लोगी, तुम कर चुकी हो, तुम खुद ही कमाओगी, and एक उस sentence से इतनी, आई थिंक आपको एक लड़की को, वो अब्बा कुछ और भी कह सकते थे, could have said something that was totally would have brought her down कि ये तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि अब्बा की शक्ल, अम्मा की शक्ल पे एक वो स्ट्रेस था. अब्बा यूं करके बैठे जब उनको पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, बट दे डिडंट शो दैट टू हर they kept it, that they are going to be strong and she is going to be strong, and that's what we wanted to see. शाजिया, लेकिन जब उसने बात की थी ना, उसने फाइनेंसेस की बात की थी एग्जैक्टली. तो बस मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर जो आपने अलीज़े का दिखाया था, जो स्ट्रेंथ उसकी दिखाई थी, उसका एम्बिशन जो दिखाया था, वो मुझे लगता है इस वक्त बाउंस बैक होना चाहिए था. आपने कैरेक्टर को बिल्कुल चेंज कर दिया है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन और उसका कोई जर्नी मुझे ऐसा नहीं दिखाया. उसका ट्रॉमा मुझे समझ आ रहा है कि उसकी जिस बंदे से मोहब्बत करती थी उसने उसको धोखा दे दिया, उसकी डाइवोर्स हो गई है, दीज आर बिग इशूज़. लेकिन जो बाकी उसकी आप दिखा रहे हैं ना परेशानी कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरे साथ क्या होगा, मैं बच्चे को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी, मैं माँ बाप को कैसे फाइनेंशियली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, वो मुझे नहीं जस्टिफिकेशन समझ आ रही, क्योंकि ऑफ ऑल द थिंग मुझे लगता है वो एक एंगल शायद अलीज़े के लिए सेट हो, वो जाएगी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एंड हर क्वालिफिकेशन, उसको जॉब मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर आपके जो एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर वेरी सिंपैथेटिक, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स यू। तो वो मुझे लगता था अगर थोड़ा सा बेहतर डील कर लेते तो फॉर मी इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। आपको पता है कि एक और एंगल जो उन्होंने हमें थोड़ा सा दिखाया है वो ये है कि शेरी के अब्बा जो हैं उनको पोते पोतियाँ चाहिए थी घर में। तो अब जब उनका फुल सर्कल एंड वी हैव बीन मेड टू फील सॉरी फॉर हिम एंड वी आर फीलिंग सॉरी फॉर हिम, तो यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन आएगा ज़रूर। एंड अलीज़े वाज आल्सो थिंकिंग कि वो हॉस्पिटल में हैं, तो ये घूम फिर के इट्स गोना गो फॉरवर्ड दिस कनेक्शन विद द बेबी। ये भी आएगा। और मीरब ने भी कहा है कि बाप तो बाप होता है जो भी कुछ, और वो विच हाँ। वाज सच अ, आई वाज थिंकिंग कि उसकी सब चीज़ें भूल जाएं शेरी की, और सिर्फ इसलिए कि वो बाप है तो उस टॉक्सिक बंदे को उसकी ज़िंदगी में वापस ले आएं। दैट शुडंट बी हैपनिंग, बट इट वुड बी I don't know, maybe I would like to see a journey of standing up for Alize. I don't want her going back. Let's see how the drama deals with it. She will not go back, but this is what they will show कि broken families में बच्चे जो हैं वो किस तरह शेयर होंगे। अब I'm predicting the story because ये होता है, ये होगा, you cannot deny कि उसका एक और हिस्सा है, especially अगर वो अब्बा जो है he is not dysfunctional, the grandfather, तो वो कहीं ना कहीं और उसने बेचारी ने कहा I felt sorry for her when she said मैं कितना चाह रही थी कि मैं ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ, और ये अभी भी बच गया एक ताल्लुक। I don't think the drama will go that side, and I think they shouldn't. They should just focus on Alize or showing that how Sherry is unfit as a father. Then they should show a code. खैर, I think हम बहुत ज़्यादा देख जा रहे हैं उसमें. Let's see how the drama goes. Just last thing, more Charles start हो गया है, a new drama on Green Entertainment. वो I will watch few episodes and then we'll decide if we want to include it in our reviews or not. पहली episode मुझे interesting लगी थी, कुछ strengths थे, कुछ weaknesses थी। सरहा असगर को हम देख रहे हैं, मंशा पाशा को देख रहे हैं, आगा अली को देख रहे हैं। After a long time, this combination is back. You know, these stars are together in one drama. तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाबर अली भी हैं उसमें, लैला वास्ती भी हैं। सो ड्रामा लेट्स सी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपको मोर चाल कैसा लग रहा है, हमें रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी हैव स्टार्टेड वॉचिंग इट, वील डिसाइड लेटर ऑन इफ यू वांट टू कीप इट इन आवर रिव्यू इन आवर ड्रामा कप और नॉट। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड शाजिया, आई एम डन विद आवर रिव्यूज़। अगर आपने कुछ नहीं कहना तो हम ड्रामा कप को रैप अप करते हैं। हम रैप अप करते हैं। आप अपनी क्रिसमस वीकेंड एंजॉय करें और प्यारे अफजल को बीच बीच में डाल दें, विच हैज़ नथिंग टू डू विथ क्रिसमस मूवीज़, बट वी होप वी कैन गिव यू समथिंग नेक्स्ट वीक ऑन दैट। क्रिसमस वीकेंड नहीं, क्रिसमस मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। वही मैं कह रही हूँ, क्रिसमस मूवीज़। Although this Friday is the main day बाहर, if you are living abroad, is when people have Christmas parties at home. मतलब जो आपकी ऑफिस की होती हैं या घर, क्योंकि फिर बाकी फैमिली टाइम होता है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सॉरी हमारे पास टाइम इतना लंबा हो जाता है, और ये हम बिकॉज डिफरेंट तरीके से शूट और एडिट करें, टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी विल ट्राई समहाउ टू कीप आवर रिव्यूज़ शॉर्ट एंड इंक्लूड कमेंट्स। लेट्स ट्राई दैट शाजिया, ये हमारा गोल होना चाहिए नेक्स्ट फ्यू ड्रामा कप्स में। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, टेक केयर, ओवर टू यू शाजिया। खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।